ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कितने लोग बोलते हैं, कितने सोचते हैं कि मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर मैं एक जरिया बनूं, मैं एक माध्यम बनूं, मैं सिर्फ एक नल बनूं। प्यास आपकी बुझे। मेरे पास परमेश्वर का वचन नाम का पानी है जो मैं उड़ेलना चाहता हूं, और जो प्यासा है उसको वो प्यास बुझा दे। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, और आपके लिए वो परमेश्वर काफी है। इसलिए मैं उस प्रार्थना के साथ मैं इस बात को शुरू करना चाहता हूं। कई साल पहले, करीब 2006-2005 की बात है, जब मैं जोधपुर में था एयरफोर्स में। मेरा बर्थडे के दिन मेरे कुछ खास मित्र थे, एक फैमिली थी, तो उस परिवार के साथ मैंने कहा कि जोधपुर में एक उम्मेद मोहन पैलेस है। आप लोग कितने जोधपुर के बारे में जानते हैं? कितने लोग जा चुके हैं वहां पर, क्या रह चुके हैं, कभी जाने हैं उसके बाद? उम्मेद मोहन पैलेस जोधपुर का टॉप मोस्ट होटल है। मतलब वहां पे जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं, जो बहुत रईस लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वही जाते हैं उम्मीदवार में से, और कोई आम लोग जा नहीं सकते वहां पर। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बर्थडे जो है आप लोग के साथ उस उम्मीदवार पैलेस में मनाना चाहता हूं। तो आपकी जैसे एक बहन थी, जिसका मैं एक माँ का नहीं हुआ हूं, लेकिन वो मेरी छोटी बहन थी। उसने कहा भैया मुझे एक चीज बताओ, आप उम्मीदवार पैलेस क्यों जाना चाहते? इतनी महंगी एक पार्टी क्यों देना चाहते? खर्च की जब बात आती है तो घर पे हमेशा रोकने वाला जो है औरत ही होती है। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? जो रोक टोक बहुत जरूरी है। ये आदमी जो है चिला होता है, और कम ही लोग कंजूस होते हैं, लेकिन औरत जो है बचाना चाहती है, हमेशा पैसा रोकना चाहती है कि बाद में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, कल के लिए काम उसको रोकना पड़ता है। तो उस बहन से कहा कि यार मुझे इस बात का गर्व होगा कि मेरा जो बर्थडे है मैं आप लोगों के साथ उम्मीदवार पैलेस में मनाया। लेकिन मैं मरते दम तक इसकी जो जवाब मेरे पास आए थे उसको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उस बहन ने मुझसे कहा कि भैया मैं आपके बारे में मैं इस औकात तक नहीं समझना चाहता हूं कि आप जाकर इस बात का फख्र महसूस करें कि आप उम्मीदवार पैलेस में जाकर आपने अपनी बर्थडे मनाए हमारे साथ। लेकिन आपको मैं उस औकात में देखना चाहता हूं कि उम्मीदवार पैलेस इस बात का फख्र महसूस करे कि सैम कभी आया था अपने बर्थडे को यहां मनाने के लिए। हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी औकात क्या है, उसने दो बातों से समझा दिया। एक तो मुझे समझा दिया कि तेरी औकात ये नहीं है कि उम्मीदवार पैलेस कभी तेरे ऊपर फक्र करें कि तू कभी आके अपना बर्थडे खबर बनाया था, और दूसरी बात यह है कि तू जो कर रहा है वो तेरी औकात से बाहर। मूसा जब परमेश्वर से मुलाकात हुई थी उसकी जलती हुई झाड़ी के बीच में, उसने कहा कि मैं तुझे कहां भेज रहा हूं? फिरौन के पास भेज रहा हूं, ताकि तुम मेरे जन को उस अत्याचार के बीच में से छुड़ा लाए। तब मूसा परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे पूछेगी कि तुम्हें किसने? तो परमेश्वर ने क्या कहा था? अगर वो पूछेंगे तुमसे, निकालिए निर्गमन की किताब उसका 3 का 14 पढ़ के देखिए। निर्गमन का 3 का 14 निकालिए। आप लोग बहुत जल्दी जल्दी वचन निकाल देते। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, हाँ, तू इस्राएलियों से ये कहना, ये याद रखना, तुम इस्राएलियों से ये कहना, जिनका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अगला से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, वहां तक परमेश्वर ने अपना परिचय दे दिया। क्यों? मैं जो हूं सो हूं, उसने तुम्हें भेजा है। उसके बाद एक और चीज जिसने कभी मूसा ने सोचा ना होगा, वो बात परमेश्वर वहां कहता है। बताइए नेक्स्ट क्या है? फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तुम इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर
अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। इसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। सबसे पहले अपना पहचान देने के बाद वो एक और पहचान अपना दिखाता है। ये कहता है कि अगर ये पूछे कि मैं जो हूं सो हूं तो है कौन, तो कौन? तब वो कहता है कि उस बात की कंफ्यूजन कभी उस ईसाइयों के बीच में ना हो जाए कि मैं जो हूं सो हूं कौन है। तो उसने कहा कि तुम ये उनको बताना कि मैं तेरे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है। हालेलुया। इसमें आप थोड़ी सी फर्क देख रहे हैं। जब मैं जाना चाहता हूं, हमेशा माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे नाम से जाना चाहते हैं। पास्टर जनक के बच्चे हैं, है ना? पास्टर जनक के बच्चे, तो पास्टर जनक जाना जाता है। लेकिन हमेशा एक बाप के दिल में हमेशा इस बात का आस रखता है कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना चाहूं, बेटी के नाम से जाना चाहूं कि ये नेहा का पिताजी हैं, ये रूबी के पिताजी हैं। मेरा परमेश्वर एक ऐसे दयालु पिता है जो वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि ये कहता है कि मैं जो हूं सो हूं तो हूं, लेकिन मैं यहां तक अपने गर्भ में वहां पर महसूस नहीं करता हूं। मैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मुझे इस बात का मुझे फक्र है, मुझे नाज है, मैं परमेश्वर हूं तो हूं जरूर, लेकिन मैं इस बात से जाना चाहता हूं क्योंकि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं और याकूब का परमेश्वर हूं। आपके आसपास के लोग आप मसीही जाना चाहते हैं या फिर उनके परमेश्वर को मैं जानता हूं? ये सवाल मैं आप लोगों के बीच में सब पूछना चाहता हूं। परमेश्वर को जानने का, पहचानने का, उसका पहचान बताने का अलग तरीका, एक नया तरीका आप लोगों की जिंदगी में आने की मैं हमेशा उम्मीद करता रहता हूं। ताकि लोग कहें ये यीशु मसीह के चेले हैं, ये न कहें कि ये मसीह को मानते हैं। फर्क है इसमें, फर्क है इसमें, समझ लीजिए इस फर्क को। परमेश्वर ये कहता है कि मैं जो हूं सो हूं तो हूं, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मैं इब्राहिम के परमेश्वर के नाम से जाना चाहता हूं, मैं इसहाक के परमेश्वर के नाम से जाना चाहता हूं, मैं याकूब के परमेश्वर के नाम से जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ वायदे किए हैं, उस वायदे को मैंने निभाया है जरूर। और इसीलिए मैंने इब्राहिम को, जब वो मूर्ति पूजा के बीच में था, कलियों के ऊर में था, तो मैंने उसको निकाले, मेरे विश्वास करते हुए बाहर निकला। उस विश्वास का प्रमाण है कि वो कहता है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस विश्वास का प्रमाण है ये बात कि इब्राहिम ने बीचों बीच अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट आने में उसने परमेश्वर की एक बात सुनते हुए, उसने उस परमेश्वर के विश्वास करते हुए बाहर निकला। इसलिए परमेश्वर का गर्व है उस बात के लिए कि मैंने केवल एक बात कहा कि इब्राहिम तुम अपने देश को छोड़कर निकलो, तो वो चल पड़ा। हम सभी कभी उस रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब मुड़ जाओ, तो हमने मुड़ लिया। इसलिए यहां पर हम बैठे हुए परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हुए, इसलिए हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि हम कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है। इस बात का जब तक मुझे एहसास नहीं होगा, तब तक मेरी आराधना अधूरी रह जाएगी। इसलिए परमेश्वर के बारे में मैं कुछ कुछ बातों को कहते हुए मुझे दिए गए समय के बीच में मैं बैठना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अच्छा बच्चों से पूछता हूं, बाइबल के लास्ट बुक किताब कौन सी है? बच्चे भी गिने जाता हूं। लास्ट बुक क्या है? वेरी गुड। फर्स्ट बुक क्या है? वेरी गुड। अच्छा चलो अच्छी बात है। संडे स्कूल बच्चे अपने, संडे स्कूल के टीचर्स अपने काम बखूबी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, उसकी 17 और 18 जब है। सबसे पहले बुक में परमेश्वर इस बात का गवाही देता है कि मैं कौन हूं, कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं।
अभी लास्ट किताब में यीशु मसीह अपने आप का पहचान देता है, ये कहते हुए क्या है, पढ़ो। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था। मैं मर गया था। अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। और मृत्यु और लोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। अभी एक कंपैरिजन मैं लाना चाहता हूं कि पहले किताब में जो परमेश्वर को दर्शन दिया था, परमेश्वर इब्राहिम को दर्शन दिया था, वही परमेश्वर अब यीशु मसीह बनकर प्रकाशित होकर में कहता है कि मैं वही हूं जो आदि और अंत हूं। मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब यह है कि मेरा कोई ना उत्पत्ति है ना कोई अंत। मैं जो हूं सो हूं। मैं जो था, मैं जो होने वाला वो नहीं, मैं जो हूं सो हूं। मतलब मैं वर्तमान में जो भी हूं सो हूं। मेरा ना कभी कोई कल था ना कभी कल होगा। अब सोच सकते हैं, मुझसे जब बात करते हैं लोग कि परमेश्वर है कि नहीं है, सब कुछ है कि नहीं है, तो कहते हैं कि अगर परमेश्वर अगर है तो उस परमेश्वर को किसने बनाया? परमेश्वर को, कई सारे लोगों के बीच में ये सवाल उठती होगी, परमेश्वर को बनाया किसने? परमेश्वर बनाए जा सकते हैं क्या? 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, मैं वो जोर से नहीं बोलना चाहता, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। इन सबका कहीं ना कहीं उत्पत्ति है, लेकिन जो सबसे पहला जो परमेश्वर है उसकी उत्पत्ति कहां से है? मैं उस थियोलॉजी में जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर परमेश्वर कहलाने योग्य अगर कोई शक्ति है तो वो बनाया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने बनाया है तो उसकी शुरुआत है, तो हर एक शुरुआत का एक अंत भी है, और परमेश्वर शुरू और अंत हो गया तो फिर परमेश्वर नहीं रहा। मानते इस बात को? हर एक शुरुआत का एक अंत है। ऐसे कोई है चीज नहीं जो शुरू हो गया वो खत्म ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर शुरुआत है तो अंत है। तो परमेश्वर यदि है तो वो शुरुआत होनी नहीं चाहिए उसका, वो ऐसा होना चाहिए जो है सो है। मतलब उसकी ना आदि है ना अंत है। तो इसलिए उस नाम को वहां पर बहुत साफ तरीके से बता रहे कि मैं जो हूं सो हूं, और वो लास्ट में यीशु मसीह कहता है कि मैं वही हूं जो आदि हूं और अंत हूं। ना मुझसे पहले कुछ था ना मेरे बाद कुछ है, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। और यही यीशु मसीह के 7 नामों को आपके बीच में देने के बाद मैं अपने समय में बैठना चाहता हूं। मलाकी की किताब उसकी 3:6 जरा पढ़ लीजिएगा। मलाकी की किताब 3:6, जिसको भी मिल जाए वो पढ़ के सुना। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए याकूब के संतान नाश नहीं हुए। हालेलुया। बस मैं यहां पे परमेश्वर का एक ऐसे चरित्र का वर्णन कर रही, एक ऐसे कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, एक ऐसे गुणाविशेष की बात कर रहा हूं कि जो आदमी की तरह वो अपना इरादा बनता है। अगर हम नाश नहीं हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो परमेश्वर ने अगर वो वायदा ना किया होता तो अब तक हम क्या होते? नाश हो जाते। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने जिस दिन तुम्हें अपना उद्धार दिया, जिस दिन मैंने सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया, उस दिन मैंने वायदा किया था कि तेरे किए हुए पाप को, करने वाले पाप को और करते तुम जा रहे हो उस पाप को, और करने वाले पाप के लिए भी मैं अपने खून बहा चुका हूं। इसीलिए तुम्हें माफी मेरी तरफ से है, यह मेरा वायदा है, और स्वर्ग राज्य तुम्हारे लिए है। इस मतलब ये नहीं कि हम पाप करते जाए। मेरा कहने की तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह का लहू मेरे किए हुए पाप को, और करते जो कर रहा हूं उस पाप को, और आगे जो इस जिंदगी में करने वाला हूं उस पाप को ढांपने के लिए काफी है। हालेलुया। और ये इस वायदे से वो मुकरा नहीं है, वो बदलना नहीं है, इसलिए हम जिंदा हैं आज। यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 8 के 12 जरा एक बार पढ़ लीजिए। यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 8 का 12।
और तब फिर दूसरा जो है 1 का 5 रेडी करके रखते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा, जो मेरा पीछा खोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पे जीवन की ज्योति पाए हुए सब लोग जरा हालेलुया बोले। अंधकार में थे, लेकिन यीशु मसीह सही पथ पर अपना खून देकर हमें क्या किया है? बचा लिया है, और उस अंधकार में से बाहर निकालकर हमें एक अद्भुत रोशनी की ओर ले आया है, और ये कहता है कि मैं कौन हूं? मैं जीवन की ज्योति हूं। मैं इस कलीसिया से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपकी जीवन की हर एक अंधकार भरे क्षेत्र में यदि आपको लग रहा है कि मुझे कोई राह नहीं दिख रहा है, तो यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन का ज्योति हूं, जो मेरे पीछे को लेते हैं वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। अपने जीवन की उस अंधकार भरे क्षेत्र को आप जांचिए और आप उसके ऊपर आज्ञा दीजिए कि मेरा यीशु इस अंधकार को हटाने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। Every single darkness that is there in your life, that is there in your world, that can be cast away by the blood of Jesus. यीशु मसीह की लहू से, यीशु मसीह की इस बात से कि वो अंधकार से हमें ज्योति की ओर लाने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए मैं अंधकार में रहना चाहता हूं। मेरे जीवन की कोई भी क्षेत्र अंधकार में नहीं हो सकता। अगर अंधकार है तो यीशु मसीह के नाम से उस परिस्थिति को मैं बदल सकता हूं, उस हालात को मैं बदल सकता हूं। मुझे विश्वास के साथ कहना है कि मेरा जीवन का ज्योति मेरे साथ है, इसलिए मेरा अंधकार कभी अंधकार नहीं हो सकता। हालेलुया। 1 का 5 पढ़ लीजिए, जो ना 1 का 5। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार में उसे ग्रहण नहीं किया। वो इस बात के लिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर जब इस दुनिया में आया था, इस जगत में आया था, तो उन्होंने क्या किया? उन्हें तिरस्कार कर दिया, उन्हें नकार दिया, उन्होंने कहा कि नहीं। लेकिन हमें इस बात का फायदा यह हो क्योंकि अपनों ने जब उसको ठुकराया, औरों ने उन्हें, यहूदी लोग अभी भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे कि उनका छुटकारा देने वाला कैसे आएगा? वो राजा बनकर आएगा। उनको ये नहीं पता कि राजाओं का राजा आके 2000 साल पहले आके चले गए, और इस बात का अभी भी इंतजार करते हैं। इस बात के लिए उनका आंखें बंद कर रखा है, लेकिन हमारी आंखें परमेश्वर ने उस अंधकार में अपनी ज्योति को चमकाकर उस नकारा हुआ ज्योति को हमें अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए मौका दिया। हालेलुया। और हमें नई सिरे से हम इस्राएल बन चुके हैं, एक नया यरूशलेम हमारे कलीसिया की जगह पर बन चुका है। इसलिए हमें पुरानी इस्राएल से कोई नाता नहीं है, क्योंकि हम नए इसलिए हैं। और परमेश्वर के सारे वायदे जिसने उसने इस्राएल के साथ किया, तो वो सारा वायदा हमारे पास है। हालेलुया। दूसरा, यूहन्ना की सुसमाचार उसके 14 का 6 पढ़ लीजिए। वो बहुत जुबानी याद होनी चाहिए बच्चों को या फिर बड़ों को। 14 का 6, मैं ही मार्ग, सत्य और मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन। इंग्लिश में हमेशा एक बात कहते हैं, when you use the word the, मतलब एक ही, the church, जब द चर्च के यूज करते हैं तो एक ही चर्च, मैं इस चर्च, आई एम गोइंग टू द चर्च। कई सारे चर्च नहीं है, मैं एक ही चर्च में जाऊं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं भी मार्ग हूं, यह नहीं बोला कि मैं भी सत्य हूं, उसने कहा कि मैं भी जीवन हूं, नहीं बोला। उसके बाद काफी स्पष्ट और बिना किसी शक के दायरे में रहते हुए उसने यह कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही, मेरे अलावा, मेरे सिवाय और कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। उस मार्ग में चलने के लिए, उस जीवन को पाने के लिए और उस सत्य को जानने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। और यही वजह है कि हम लोग सब इस मंडली में शामिल हैं आज, वरना और भी लोग हैं इस दुनिया में घूम रहे हैं, वो अभी भी मार्ग के खोज में है, अभी भी सत्य के खोज में है, अभी भी जीवन की खोज में है। क्योंकि मुझे एक श्लोक याद है, आप लोगों को याद होगा, असतो मां सदगमय, मुझे सत्य को ओर ले जाओ, असतो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां अमृतमय।
मुझे अंधकार में से रोशनी की ओर ले जाओ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले जाओ। और मेरा यीशु मसीह कहता है कि मैं ही वही सत्य हूं जो तुम ढूंढ रहे हो, मैं ही वही मार्ग हूं जो तुम ढूंढ रहे हो, मैं ही वही जीवन हूं जो तुम ढूंढ रहे हो। मेरे पास और मेरे अलावा और कोई पिता के पास जा नहीं सकता। हमने उसको अपना लिया अपनी जिंदगी में। हालेलुया। हमने पाया है उस इब्राहिम के परमेश्वर को, इसहाक के परमेश्वर को, उस याकूब के परमेश्वर को, जो वो अपनी दासों के नाम से जाना चाहता है, उस परमेश्वर को हमने जाना है। हालेलुया। और बहुत फक्र के साथ कहते होंगे कि मैं बेतेल कलीसिया के विश्वासियों का परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। फक्र है इस बात के लिए। यूहन्ना 6:35 पढ़ के देखिए। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है और जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा, ना वो कभी भूखा होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मुझ पर विश्वास करता है प्यासा ना होगा। वो कभी प्यासा ना होगा। हमारी यहां पर शारीरिक भूख और प्यास की नहीं बात हुई है। यहां पे ये कभी मैं सोचता है कि वहां पे जो लोग आए थे वो सब भूखे थे। यीशु मसीह वहां पर शरीर की बात नहीं कर रहा है, वहां पर एक आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास के बारे में बात हो रही है। बात दिक्कत हो गया मुझे, दिक्कत हो गई कुछ। मैं जिस परमेश्वर की भूख में, अभी भी लोग घूमते हैं, लोग कहते हैं कि मैं सत्य के खोज में हूं, परमेश्वर की खोज में हूं, मुझे एक भूख है, प्यास है परमेश्वर के बारे में जानकारी लेने के लिए। लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझसे पहले से कह दिया कि मैं ही वो जीवन की रोटी हूं जो तुम्हारे आत्मिक प्यास, आत्मिक भूख को मिटा सकता हूं। और मैं ही वो पानी हूं जो तुम्हारी आत्मिक प्यास को बुझा सकता। तुम्हें कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बार तो आ जाओ, क्योंकि जो मेरे पास आता है उसके बाद अगला पढ़िए। जो मेरे पास आता है जो वो मेरे कभी पास- भूखा ना होगा, जब मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है वे कभी प्यासा ना होगा। समझ गए हम कि वो वादा है, ये परमेश्वर का वचन है। ये कहते कि मेरे पास भी आगे ट्राई कर लो, सीएमसी में भी ले जाओ, डीएमसी में भी ले जाओ, मोतीलाल में भी ले जाओ, मोहनदाई में भी ले जाओ। ये नहीं कह रहे, ये कह रहे एक ही विकल्प है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारी आत्मिक प्यास को बुझाना है, अगर तुम्हारी आत्मिक भूख को मिटाना है, तो एक ही इलाज है कि उस आसमानी रोटी से खाओ और उस आसमानी सोते में से पियो। जो उसके पास जाएगा ना वो कभी भूखा रहेगा ना कभी। हम उनमें से है कि जिसने अपनी भूख को मिटा लिया। हालेलुया। हम रोज रोज इस रोटी को खा रहे, रोज रोज इस रोटी को खा रहे, रोज रोज इस पानी को पी रहे, और इसलिए हमें आत्मा में संतुष्टि है, हमें आत्मा में संतृप्ति है कि हमेशा के तो मसीह ही वो एक कौम है, मसीह ही एक कौम है जो मौत के सामने हंसता है। क्यों पता है? हमें पुनर्जन्म के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अगला जन्म में सांप बन के आऊंगा या बिच्छू बन के आऊंगा या मेंढक बन के आऊंगा। मेरे यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि एक बात तुम विश्वास करो, उसके बाद तुम मेरे साथ उस चोर को उसने क्या कहा, शरीर के ऊपर जिस दिन उसने कहा कि प्रभु जब तुम अपने राज्य में आओगे तो मुझे याद रख लेना, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा मुझसे, आज जिस दिन तुमने ग्रहण कर लिया परमेश्वर को, उस दिन उसने कह दिया कि जिस दिन तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी इस दुनिया में से, जब तुम्हारी जीवन खत्म हो जाएगा, उस दिन कहां पे होगे तो मेरे साथ। ऐसे उम्मीद के साथ, ऐसे आशा के साथ, ऐसे प्रत्याशा के साथ चलने वाला कौन है तो मुझे बताओ। इसलिए वो फक्र करता है इस बात के लिए कि मैंने इनसे जो वायदा किया मैं कभी बदल नहीं सकता। मलाकी ये कहता है कि परमेश्वर कभी अपने वायदे से बदल नहीं सकता। और ये उस उम्मीद के साथ हर एक मसीही जो सच्ची मसीही है वो इस बात के लिए उम्मीद के साथ जीता है कि एक तो मेरे परमेश्वर आएंगे तो मैं उसके संग मिलूंगा, या फिर मेरी आंखें बंद हो जाएगी तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर के इंतजार में था उस परमेश्वर के पास में चल रहा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं ही वो रोटी हूं और मैं ही वो पानी हूं। जो मेरे पास आता है वो भूखा नहीं रहता, जो मेरे से पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। यूहन्ना 10:9 पर लीजिए।
यूहन्ना 10:9। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ तो उद्धार पाएगा हाँ और भीतर बाहर आया जाया करेगा आमेन। और चारा पाएगा। आमेन आमेन। आमेन। किसी से कहे आमेन। हालेलुया। ये तो द्वार नहीं हूं। कोई भी द्वार खटखटाने की जरूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि ये शायद मोक्ष की तरफ जाएगा, ये शायद उद्धार की तरफ जाएगा, ये कहां ले जाएगा, ये कहां ले जाएगा। मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर कहता है कि मैं ही द्वार हूं और जो मेरे अंदर प्रवेश करता है वो क्या करता है? उद्धार पाएगा। साफ साफ इंजील से इसीलिए लोगों को नफरत है, क्योंकि ये कोई बात को छुपाता नहीं है, ये घुमाता नहीं है। सारी बातें जो है साफ है और साफ बातें कहते हैं वो लोग मानते नहीं। वकीलों को बेहतर मालूम होगा कि जब कोई बात को साबित करना होता है तो आप सीधी बात करते हैं या घुमा घुमा के बात करते हैं? घुमा घुमा के बात करते हैं। क्यों पता है? आप सीधी बात कहेंगे कि हाँ तो फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं रह गया। इसलिए उसको उस हाँ में लाने के लिए, क्योंकि वो बैठा हुआ मुजरिम भी ये नहीं बोलेगा कभी हाँ, उससे हाँ कहलवाने के लिए उसको बात बहुत सारी घुमानी पड़ती है। घुमा घुमा के आखिरकार गलती से उस मुजरिम की मुंह से निकल जाएगा हाँ, और वहीं पे लोग पकड़ लेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत साफ तरीके से कहता है कि मैं ही द्वार हूं। कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आपके पास अगर उद्धार चाहिए, हम सब वही है जो उस द्वार में से हम आ चुके हैं उद्धार के अंदर। हालेलुया हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो द्वार ढूंढते घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस द्वार को दिखाने की जिम्मेदारी हमारे पास है। हालेलुया। इस सड़क पर चलते हुए अगर कोई बंदा से मैं पूछूं कि भाई जनक पास्टर के घर कौन सी है, तो लोग कहेंगे कि नहीं भाई एक एक जाके पूछ लेना कि कहां रहते हैं, हमें ही नहीं पता। कोई कहेगा यहाँ पे ईसानगरी की उस कोने में भी अगर खड़े होकर पूछो जनक पास्टर के घर कौन सी है, वो बंदा मुझे घर तक लाके छोड़ देगा, क्योंकि उस बंदे को मालूम है कि यहाँ पर जनक पास्टर रहते हैं। भटके हुए लोगों को राह दिखाने का जिम्मेदारी हमें है। हमने उस द्वार को पा लिया है और हमें मालूम है कि इस द्वार में से तो अंदर प्रवेश करने के बाद मेरा उद्धार हो चुका है, और इसके बिना उद्धार के घूमने वाले उस भटके हुए राहगीरों को क्या करना है? मुझे यीशु मसीह के पास लेके आना है, क्योंकि उनको दिखाना है कि इस द्वार में से अगर तुम प्रवेश करोगे बच्चा, बेटा, बहन, भाई, तुम उद्धार पाओगे। जिस द्वार के तुम खोज में हो उस द्वार तुम यहां पर पा सकते हो। हालेलुया। यूहन्ना 10:11 पढ़ लीजिए। ये भी आपको जुबान याद आनी चाहिए कि मैं ही सच्चा और अच्छा चरवाहा हूँ। सच्चा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यस। मजदूर जो ना चरवाहा हो। नहीं, थैंक यू। वहां तक बात है। एक सच्चा, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। सच्चा अच्छा दोनों है ना उसमें? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यस। दाऊद जब 23वां भजन में जब लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कठिनाई होगी, आप कभी दाऊद की तरफ से आपने कभी सोचा कि दाऊद ने उसको क्यों लिखा है? ऐसे क्यों लिखा? उसने सोचा कि मैं जिस भेड़ों को चरा रहा हूं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मेरा चरवाहा जो है कैसा है? और वो जब अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया, उसने जब अपने आप को बकरे की जैसे, अब भेड़ की जैसे उसने परमेश्वर की ओर सौंपा, तो उसने देखा कि मेरी जिंदगी की हर एक कम्युनिटी को खटाने वाला एक परमेश्वर का भेड़ हूं मैं, और मेरा अच्छा चरवाहा मुझे ले सकता है। हालेलुया। एक और बात यह कि मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि मेरा समय यूहन्ना 13:5 पढ़ लीजिए। जल्दी पढ़ लीजिए। यूहन्ना 13:5। तब बर्तन में पानी भरकर, सॉरी 15:5, सॉरी मेरे 15:5, यूहन्ना 15:5। मैं दाख लेता हूँ, डालियां हो। तुम डालियां। और यहाँ में काफी मैं इसके आगे मैं पढ़वा के अपने समय बताना नहीं चाहता। एक पेड़ का मेन चीज क्या है?
उसका बीच वाला, कोई भी पत्ता जब निकलता है, कोई भी शाखा जब निकलता है, तो उसकी जो मेन ब्रांच है उसमें से ही निकलता है, जड़ में से निकलता नहीं। जड़ एक है, मेरा परमेश्वर है, मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन, मेरा हर एक पालन पोषण करने वाला परमेश्वर मेरा दांत लेता है, मैं उसका शाखा हूं। हालेलुया। मेरा जिंदा रहना मेरे परमेश्वर की वजह से ही है। मेरा जड़ नीचे से सब कुछ सोखकर मेरे तक पहुंचाता है, तो मेरा कौन है? मेरा परमेश्वर ही मेरा दांत देता है। तो दांत देता है, शाखा बनने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत आभार हूं। क्योंकि मैं कहां पर भटका हुआ था और मैं कहां आज जो भी हूं परमेश्वर की दया से। और आप लोग भी यही बात की गवाही दे सकते हैं कि मैं आज यहां पर हूं, आज जिस मुकाम पर हूं, वो मेरी वजह से नहीं, मेरे परमेश्वर की वजह से है। आखिरकार मैं एक और आयत पढ़ के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आखिरकार एक और बात से समझ, यूहन्ना की 11 की 25 और 26 पढ़, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही, मेरा परमेश्वर कौन है? इन सब बातों को मैं आपके बीच में क्यों लेके आया कि मैं जिस परमेश्वर का आराधना कर रहा हूं, मेरे लिए क्या है वो? हु इज ही? उनका अस्तित्व क्या है? वो मेरे जीवन में महत्व क्या है उनका? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड इन माई लाइफ? मैं जिस परमेश्वर का आराधना कर रहा हूं, अब किसी भी हिंदू या किसी भी सिख या किसी भी मतलब किसी और मजहब से किसी से पूछ लीजिए कि परमेश्वर कौन है, तो वो बता नहीं पाएंगे आपको, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो कौन है। उनको बस इतना ही पता है कि एक ऐसी शक्ति है जो मेरा हर वक्त जो है निगरानी करता रहता है और हमेशा मुझे मारने के लिए तैयार है, मेरे पापों को दंड देने के लिए तैयार है, मुझे श्राप देने के लिए तैयार है। उसको अगर पसंद नहीं किया तो मेरे लिए श्राप हो जाए। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं ही वो जगत का ज्योति हूं, कहता है मैं ही वो रोटी हूं, मैं ही वो पानी हूं, मैं ही वो दाखलता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। और आखिरकार कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। जैसे मैंने कहा कि मसीही एक ऐसी कौम है जो मौत की सामने जाकर हंसता है, वो इसलिए क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो है तुम्हें उस शरीर के ऊपर क्या कर दिया? तमाशा बना दिया। ये बोला ना, यही बोला ना पौलुस ने, यही बोला ना कि मौत की ताकत तो पौलुस, तो हमारा विश्वास बेवजह हो जाता, फिजूल हो जाता, बेवजूद हो जाता। लेकिन मेरा यीशु मसीह का तीसरा दिन पुनरुत्थान हुआ है, वो कब्र अब खाली है, इसलिए वो कहता है कि मैं ही वो पुनरुत्थान हूं और मैं ही वो जीवन हूं। अब वो जीवन नहीं है जो वो कहता है, वो जीवन अनंत जीवन की बात कर रहा है। हालेलुया। अगर मैं मौत से जी उठा हूं तीसरे दिन, मुझ पर विश्वास करने वाला कभी मरेगा नहीं, वो क्या करेगा? अनंत जीवन। हालेलुया। इस परमेश्वर के दास हैं हम, इस परमेश्वर के बच्चे हैं हम, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जीवन इस तरह होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे नाम से जाना चाहे। हालेलुया, हालेलुया। तो करेंगे, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। फिर से आप घर में परमेश्वर नाम मिलने के मौका दें, तब तक एक दूसरे को प्रार्थना में याद करते रहेंगे। इस मौके के लिए इस कलीसिया को और पास्टर को जो हमारे साथ नहीं है अभी, फिर भी उनको भी धन्यवाद देते हुए अपने समय से मैं आराम लेना चाहता हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।